गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ सुपर 100 प्रोग्राम। पिछली कक्षाओं में हमने ठोस अवस्था में जो क्रिस्टल बनते हैं उनमें एकक कोशिकाओं के बारे में और उनमें होने वाले संकुलन, समन्वय संख्या और उनमें किस प्रकार से जो अवयव कण है वो किस किस पोजीशन पे लगे होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं अनियमितताएं यानी इम्परफेक्शन। जैसा कि हमें पता है कि अगर मैं किसी भी एक ठोस पदार्थ को बनाऊंगा तो उस ठोस पदार्थ में लघुपरास और दीर्घपरास दोनों तरह के अवयव कण हो सकते हैं, किंतु जो भी एक ठोस होगा उसमें कुछ दोष भी हमें देखने को मिलते हैं। ये दोष अमूमन तब स्थापित होंगे जब कण या तो बहुत तीव्र गति से बनाया गया है या वह सामान्य गति से बनाया गया है। अगर हम किसी कण को एक बहुत धीमी गति से बनाते हैं तो उस केस में हमें एक ही क्रिस्टल प्राप्त होता है जो एक दोषमुक्त क्रिस्टल माना जा सकता है, किंतु इस तरह के क्रिस्टल बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई ठोस अवस्थाएं हैं या कोई ठोस क्रिस्टल अगर बनते हैं आयोनिक एज वेल एज नॉन आयोनिक, यानी आयनिक वाले ठोस और नॉन आयोनिक वाले ठोसों में किस प्रकार के इम्परफेक्शन होते हैं। लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा पॉइंट है। मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है, ये मेरा नंबर है 9958420161। अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने स्कूल का नाम और अपना नाम और सुपर 100 प्रोग्राम ऐसा मेंशन जरूर करें। पिछली कक्षाओं में हमने एक निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ा था। इसी निबिड़ संकुलन में हम आपको एक और चीज बताना चाहते हैं। एक होता है एबीसी टाइप का निबिड़ संकुलन और एक होता है एबी टाइप का निबिड़ संकुलन। जो एबीसी टाइप का निबिड़ संकुलन है इसको हम सीसीपी या एफसीसी भी कहते हैं। सीसीपी का मतलब हुआ क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, जिसको हम बोल सकते हैं घनीय निबिड़ संकुलन, जो एफसीसी जैसा ही होता है। जबकि अगर हम एबी टाइप पैकिंग की बात करें तो यह एचसीपी यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को निर्धारित करता है, जिसको हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो ये है कि चाहे हम सीसीपी बनाएं चाहे हम एचसीपी बनाएं, दोनों केस में जो समन्वय संख्या होती है वह 12 और 12 ही होती है और इन दोनों केस में जो पैकिंग एफिशिएंसी यानी जो संकुलन क्षमता हमें मिलती है वह 74% होती है। ये कुछ समानताएं हैं एबीसी और एबी टाइप की पैकिंग में, लेकिन यहां पर कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कुछ अंतर भी हैं। जैसे अगर हम बात करें यहां पर Z वैल्यू की, Z का मतलब प्रभावी परमाणुओं की संख्या जो किसी एकक कोशिका में हो सकती है, तो सीसीपी लैटिस में प्रभावी परमाणुओं की संख्या 4 होती है, जबकि एचसीपी में प्रभावी परमाणुओं की संख्या 6 होती है। एफसीसी में 4 कैसे आएगा ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अवयव कण होंगे वो कॉर्नर के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे 4 आएगा। और अगर हम एचसीपी यानी षटकोणीय निबिड़ संकुलन की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं, जिसमें परमाणु एक फलक के केंद्र पर तथा 6 कोनों पर उपस्थित होते हैं और 3 अवयव कण
काय केंद्र के अंदर स्थापित होंगे। तो इनकी वजह से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 3। फलक केंद्र है तो हाफ इंटू 1, इसकी वजह से हाफ इंटू 1। और अगर हम कॉर्नर को देखें तो यहां पर हमारे पास में 6 कॉर्नर होते हैं, तो यहां पर कॉर्नर की वजह से आएगा 1/6 इंटू 6, 1/6 इंटू 6। तो अगर हम इन सबको जोड़ें तो हमारे पास में यहां पर 6 Z की वैल्यू आती है। तो हमें इसको भी ध्यान रखना है। बोर्ड में कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीसीपी या एफसीसी पैकिंग किस तरह की पैकिंग हो सकती है, तो ये एबीसी टाइप की पैकिंग होती है, जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी षटकोणीय निविड़ संकुलन एबी टाइप की पैकिंग है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, पैकिंग एफिशिएंसी 74% है और Z की वैल्यू यहां पर 6 होती है। तो ये हमने यहां पर जितने भी टाइप की पैकिंग हो सकती है उन सबको पढ़ लिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कोई भी ठोस जब बनेगा तो उस ठोस में लघु परास और दीर्घ परास दोनों तरीके के अवयव कण उपस्थित होंगे, किंतु ये दीर्घ कण या लघु कण उस ठोस पदार्थ में कुछ अनियमितताओं या अपूर्णताओं को उपस्थित करते हैं, जिसको हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड कहते हैं, या हम इनको एक तरीके का दोष भी बोल सकते हैं। तो अगर हम यहां पर इन दोषों की बात करें तो 2 प्रकार के दोष हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, जिसको हम बिंदु दोष कहेंगे, और दूसरा हो सकता है हमारे पास में रेखीय दोष या लाइन डिफेक्ट, जिसको हम रेखीय दोष कहेंगे। हम यहां पर टॉपिक में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में वही है, हमें बिंदु दोषों के बारे में ही पढ़ना है। देखिए, बिंदु दोष से हम क्या समझ सकते हैं, अगर किसी एक अवयव कण के आसपास कुछ अनियमितताएं हमें दिखाई देंगी तो उस तरह की अनियमितताएं या अपूर्णताओं को हम बिंदु दोष कहेंगे। तो यहां पर किसी एक अवयव कण की बात की जाएगी, लेकिन अगर यही दोष पूरी के पूरे क्रिस्टल में फैल जाए तो इसको लाइन डिफेक्ट या रेखीय दोष कहा जाता है। तो यहां पर अगर जालक बिंदुओं में पूर्ण पंक्ति में अगर कोई दोष हमें दिखता है तो इसको हम लाइन डिफेक्ट या रेखीय दोष कहते हैं। तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं बिंदु दोषों के बारे में, यानी पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो जो बिंदु दोष हैं, ये बिंदु दोष 3 प्रकार के हो सकते हैं, और इन 3 प्रकार में हमारे पास है नंबर 1 स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नंबर 2 इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, नंबर 3 नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी स्टोकियोमेट्रिक दोष, अशुद्धता दोष तथा नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। तो एक एक करके चलिए समझते हैं कि ये दोष क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट।
स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से होंगे? जिनमें देयर इज नो चेंज इन स्टोशियोमेट्री। यहां पर स्टोशियोमेट्री में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। यानी हम यह कह सकते हैं कि इस तरीके के जो दोष होंगे उनमें कणों का जो अनुपात है जो दोष से पहले था वही दोष के बाद में भी रहने वाला है। इस तरह के डिफेक्ट को हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं। या आंतरिक दोष भी कहा जाता है। देखिए इसको समझने के लिए हम यहां पर कुछ संरचनाएं बना रहे हैं। प्लस 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 एंड प्लस। ये क्रिस्टल में एक डिजाइन कर रहा हूं यहां पर, और इसके साथ यहां पर ये माइनस के साइन लगे हुए हैं। तो अगर हम इस क्रिस्टल को देखें तो इस क्रिस्टल में यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास में टोटल 8 प्लस के चार्ज हैं। अच्छा इसको एक और लगा लेते हैं, है ना, माइनस थोड़ा सा ये प्लस और ये वाला एक हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अब अगर हम यहां पर इन माइनस को देख रहे हैं तो मेरे पास कितने माइनस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर जो माइनस वाले हैं ये 9 है। इसी तरीके से अगर हम इन प्लस वालों को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये प्लस वाले जो आयन है वो भी 9 है। इसका मतलब यहां पर जो स्टोशियोमेट्रिक रेशियो है वो 1:1 है। ये हम किसी एक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप ये प्लस माइनस भी ले सकते हैं या आप कोई ए बी एटम भी यहां पर ले सकते हैं। अब हमने क्या किया, यहां पर दो तरीके से हम दोष को स्थापित कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि मैंने यहां पर प्लस 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 एंड प्लस, और एक अब हम लगा रहे हैं यहां पे माइनस 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 एंड माइनस। तो अगर हम यहां पर इनको काउंट करें तो मेरे पास माइनस से कितने बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास माइनस के हैं 7। इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर प्लस वालों को काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस वाले भी हुए 7। यानी अभी भी जो अनुपात है वह 1:1 ही है। लेकिन यहां पर कुछ दोष तो उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि ये वाला जो एटम है ये खाली हो गया, यहां की जो पोजीशन है ये खाली हो गई, ये वाली जो पोजीशन है ये भी खाली हो गई, और इधर की जो पोजीशन है ये भी खाली हो गई। तो यहां पर जितने प्लस वाले गए उतने ही माइनस वाले भी गए। तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं इनको हम रिक्तिका दोष कहते हैं। So these are called रिक्तिका दोष। यानी रिक्तिका दोष ऐसे दोष हैं जहां पर
पॉजिटिव नेगेटिव या जो दो अलग अलग तरीके के कण हैं वो दोनों कण समान रूप से वहां से हट जाते हैं। तो अगर कभी ऐसा होगा तो इस तरह के कण में जो घनत्व है वह कम हो जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पर वैकेंसी डिफेक्ट होते हैं, रिक्तिका दोष को हम इंग्लिश में वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे, तो वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से जो घनत्व है वो कम हो जाता है। तो स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में पहले हुए हमारे पास में वैकेंसी डिफेक्ट। अब दूसरे डिफेक्ट को समझते हैं। दूसरा है हमारे पास में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, या इसको हम कहते हैं अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष। अब ये अंतराकाशी दोष क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर कुछ इस तरीके से बनाया है और एक मैं दूसरा यहां पे डब्बे बना रहा हूं ब्लू कलर से, ठीक है बेटा, ऐसे ये और ये, ठीक, एक और हमें यहां पे बनाना पड़ेगा वरना फिर ये कम हो जाएगा। तो ये मेरे पास में क्रिस्टल आया। देखिए अब जो बीच की जगह बची हुई है इस जगह को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट, ये अंतरकाशी स्पेस है। अब क्या हुआ कि यहां पर क्रिस्टल में, इसके अंतरकाशी स्थल में यहां पर कुछ इस तरह के क्रिस्टल आ गए, लेकिन जब इस तरह के क्रिस्टल आएंगे तो यहां पर स्टोइचोमेट्री में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहां पर जो डेंसिटी है यानी जो घनत्व है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहां पर डेंसिटी बढ़ गई एंड देयर इज नो चेंज इन स्टोइचोमेट्री। तो इस तरह के जो दोष हैं वो हमें नॉन आयनिक क्रिस्टल में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम आयनिक क्रिस्टल की बात करें, आयनिक क्रिस्टल का मतलब क्या हुआ? ऐसे क्रिस्टल जिसमें वैद्युत उदासीनता बनी रहती है, तो उस केस में हम इनको इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट ना पढ़ के फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में इम्परफेक्शन इन आयोनिक सॉलिड। तो ये दो तरीके के इम्परफेक्शन हो सकते हैं आयनिक सॉलिड में। एक होता है शॉर्टकी और दूसरा होता है फ्रैंकल। तो दो तरीके के डिफेक्ट हमें यहां पे मिलते हैं, एक को हम बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरे को हम बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं। जैसे शॉर्टकी डिफेक्ट कौन दिखाएगा? जिसमें आयन का साइज सेम होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिमिलर साइज ऑफ आयन। आयन का साइज समान होता है। जबकि फ्रैंकल में नो सिमिलर साइज ऑफ आयन, तो आयन का जो साइज है वो अलग अलग होगा। आयन से हमारा मतलब धनायन और ऋणायन से होता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट जनरली उन क्रिस्टल में होगा जिनमें आयन का साइज एक जैसा होता है, और फ्रैंकल डिफेक्ट उनमें होगा जिनमें आयन के साइज में अंतर होता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि शॉर्टकी डिफेक्ट हमेशा पेयर में ही होता है। तो यहां पर अगर कभी कुछ मिस होगा तो वो कौन होगा? पेयर होगा।
पेयर का मतलब समझिए, जैसे मैंने यहां पे कहा मेरे पास प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। एक और बना लें, माइनस प्लस एंड माइनस। तो यहां पे अगर हम देखें तो प्लस वाले कितने मिले मुझे, 1 2 3 4 5 6, और माइनस वाले कितने मिले, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्रिस्टल हुआ। अब क्या हुआ कि यहां से इस क्रिस्टल से एक प्लस चला गया, ये वाला प्लस सपोज हम यहां से भगा देते हैं, और इसी तरीके से एक माइनस भी यहां से चला गया, तो यहां से एक वैकेंसी क्रिएट हो गई और इधर से एक माइनस चला गया। तो आप देखें कि इस केस में एक प्लस और एक माइनस गया, तो अभी भी जो उदासीनता है वह बनी हुई है, क्योंकि जितने प्लस अभी हैं उतने ही माइनस भी अभी हमारे साथ में होंगे। तो इस केस में क्योंकि यहां पर पेयर मिस होते हैं, इसलिए जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके क्लासरूम में 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और उनमें से 2 स्टूडेंट बाहर चले गए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अब कम हो गए, कितने हो गए, 8। ठीक है, तो शॉर्टकट इफेक्ट में सेम साइज के आयन होने चाहिए, जब भी कोई मिस होगा तो पेयर में होगा, और इसलिए इस केस में डेंसिटी हमेशा कम हो जाएगी। जबकि अगर हम फ्रैंकल में बात करें तो फ्रैंकल में जो अवयव कण है यानी जो आयन है वो कहां चला जाता है, वो चला जाता है इंटरस्टिशियल साइट में। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, और प्लस माइनस और प्लस और माइनस। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो एक प्लस है, ठीक है, ये यहां से कहां पे चला गया, बीच में आ गया, तो ये जगह यहां पे खाली हो गई। ये कुछ वैसा ही है कि आपकी क्लासरूम में अगर 10 स्टूडेंट हैं और टीचर किसी एक स्टूडेंट को कहीं कोने में बिठा दे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में उतने ही रहेंगे, लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। तो यहां पर ये वाला जो प्लस वाला आयन था ये अपनी जगह को छोड़कर अंतरकाशी स्तर में चला गया, यानी इंटरस्टिशियल साइट में चला गया। तो अभी भी अगर हम देखें तो नंबर ऑफ आयन सेम ही रहेंगे, तो इसलिए इस केस में डेंसिटी समान होती है, यानी जो घनत्व है उस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने यहां पे 3 पॉइंट समझे। शॉर्टकी उनमें होगा जिसमें आयन का साइज एक जैसा होगा, शॉर्टकी में हमेशा जोड़े में ही अनियमितताएं मिलती हैं और इसकी वजह से घनत्व कम हो जाता है, जबकि फ्रैंकल उन टाइप के क्रिस्टल में होगा जिनमें आयन का साइज अलग अलग होता है और इसमें कोई एक आयन गुस्सा होके अपनी जगह को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से आयनों की संख्या वही रहेगी जो पहले थी, इसलिए इस केस में घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहां पे लिख सकते हैं वो ये है, शॉर्टकी डिफेक्ट उन क्रिस्टल में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या अधिक होती है, यानी हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल NaCl, या तो फिर हम लिख सकते हैं सीजियम क्लोराइड। NaCl में अगर हम समन्वय संख्या की बात करें तो ये 6:6 है, जबकि सीजियम क्लोराइड में यह 8:8 होता है। इसी प्रकार से अगर हम फ्रैंकल में बात करें तो फ्रैंकल उन क्रिस्टल में पाया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या कम होती है। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ZnS, जिनमें समन्वय संख्या का अनुपात 4:4 होता है।
तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अगर हम यहाँ पर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? तो उदाहरण क्या क्या हैं शॉर्टकट इफेक्ट के? NaCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr, इसके अलावा KCl इत्यादि। जबकि अगर हम फ्रैंकल की बात करें तो फ्रैंकल के उदाहरण है हमारे पास में जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI इत्यादि। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो AgBr है यह दोनों प्रकार के दोषों को दिखाता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वह कौन सा यौगिक है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष दिखा सकता है, तो उसका आंसर होगा AgBr। और AgBr को फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा हुआ है कि फोटोग्राफी में यानी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए कौन से रसायन का उपयोग किया जाएगा, तो उसका आंसर होगा AgBr। यहां पर आप एक पॉइंट को नोट कर सकते हैं बेटा। पॉइंट क्या है यहां पर? अगर हम एक NaCl की बात करें तो अगर मेरे पास में एक NaCl का क्रिस्टल है, तो अगर हम कमरे के ताप पर बात कर रहे हैं यानी रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पर NaCl में 10⁶ शॉर्टकी पेयर प्रेजेंट होते हैं। शॉर्टकी पेयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर हम एक आयतन लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन में NaCl में 10⁶ शॉर्टकी पेयर हो सकते हैं। यानी शॉर्टकी का मतलब क्या है कि इतने प्लस माइनस उसमें से चले गए हैं। और अगर मैं यहां पर NaCl में बात करूं नंबर ऑफ आयन की, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में तकरीबन 10⁻22 आयन होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में NaCl के कितने आयन उपस्थित हुए? 10⁻22। कितने शॉर्टकी पेयर हो गए बेटा? 10⁶ यानी 10⁶। तो अगर हम यहां पर शॉर्टकी दोष को निकालें तो हम कह सकते हैं कि प्रति 10⁻16 आयनों में एक शॉर्टकी दोष होता है। एक शॉर्टकी दोष होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि NaCl के क्रिस्टल में कितने शॉर्टकी दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो टोटल आयन हुए 10⁻22, शॉर्टकी पेयर हुए 10⁻6। तो अगर हम प्रति आयन में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻16। ये हमने यहां पर समझा स्टोइचोमेट्रिक दोष के बारे में। अब हम अगला दोष की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास में यहां पर इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, जिसको अशुद्धता दोष भी कह सकते हैं। अशुद्धता दोष। देखिए, अशुद्धता दोष तब होगा जब हम किसी क्रिस्टल में किसी एक आयन की जगह पर किसी दूसरे आयन को स्थापित कर दें। समझिए,
मैंने क्या किया, NaCl में स्ट्रोंशियम को मिलाया। देखिए होगा क्या, जैसे मेरे पास में एक NaCl है, एक Cl माइनस है, फिर एक Na प्लस है, अगर हम इसका अरेंजमेंट देख रहे हैं बेटा, और उसके बाद मेरे पास Cl माइनस है, फिर यहाँ पे एक Cl माइनस है, यहाँ पर मेरे पास में एक Na प्लस है, यहाँ पर Cl माइनस है, फिर Na प्लस है। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक अरेंजमेंट करता हूं। अब देखिए होगा क्या, अगर हम NaCl को क्रिस्टलीकृत करते हैं, आई एम डूइंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ NaCl, तो उसमें स्ट्रोंशियम की जो इम्प्यूरिटी है वो आ जाएगी। अब देखिए स्ट्रोंशियम करेगा क्या, आप बताइए भाई, स्ट्रोंशियम पे कितना चार्ज हुआ, 2+, और ये जो 2+ चार्ज है ये Na के 2 आयन द्वारा इक्वल किया जाएगा। तो अगर मैं यहां से 2 सोडियम को हटा दूं, लेट्स से मैंने एक ये वाला सोडियम हटाया और एक ये वाला सोडियम हटाया, और इन दोनों सोडियम को हटाकर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां से ये 2 सोडियम को हटा दिया। देखिए अब जब मैं 2 सोडियम हटाऊंगा, क्योंकि ये आयनिक कण है इसलिए मुझे इनको उदासीन करना पड़ेगा, तो 2+ गए, इसलिए मैंने क्या किया, एक स्ट्रोंशियम यहां पे लगा दिया। अब स्ट्रोंशियम के लगाने से क्या हुआ कि चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहां पर हमें एक खाली स्थान मिला, यानी एक वैकेंसी यहां पर क्रिएट हुई। तो इसको हम कहेंगे, ये यहां पे क्या मिली, हमें एक वैकेंसी मिली, या हम कहें कि एक हमें रिक्तिका मिली। तो अगर कभी इंप्यूरिटी डिफेक्ट आएंगे तो इंप्यूरिटी डिफेक्ट की वजह से क्या मिलेगा, यहां पर वैकेंसी क्रिएट होती है। और इंप्यूरिटी डिफेक्ट तब आते हैं जब हम किसी हायर चार्ज वाले यानी अधिक चार्ज वाले आयन को किसी कम चार्ज वाले आयन से रिप्लेस करते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहां पर कि अधिक आवेश वाले आयन को आयन से कम आवेश वाले आयन को स्थापित किया गया है। विस्थापित किया गया जाए, ठीक है। तो उस केस में हमें यहां पर एक रिक्तिका मिलेगी, एक वैकेंसी मिलती है। बात समझ में आई? तो ये हुआ इंप्यूरिटी दोष। तो जनरली इंप्यूरिटी दोष किसमें होगा, जैसे NaCl को में किसकी इंप्यूरिटी आ सकती है, स्ट्रोंशियम की इंप्यूरिटी आ सकती है। इसी प्रकार से अगर हम कभी कैडमियम क्लोराइड की बात करें, या अगर हम यहां पर सिल्वर क्लोराइड की बात करते हैं, तो उस सिल्वर क्लोराइड में कैडमियम की इंप्यूरिटी भी आ सकती है। तो इस प्रकार के दोष जो हमें मिलेंगे उनको हम अशुद्धता दोष या इंप्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं। तो हमने यहां पर अभी तक 2 प्रकार के दोषों को पढ़ा है, एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लेते हैं। अगर हम ठोसों में अपूर्णताओं की बात करें तो 2 तरह की अपूर्णताएं या 2 तरह के इम्परफेक्शन हमें यहां पे मिल सकते हैं। एक होता है बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट, जो किसी एक निश्चित अवयव कण के चारों तरफ ही हो सकता है, और अगर यही दोष किसी पूरे के पूरे जालक बिंदु की पूर्ण पंक्ति में स्थापित हो जाता है तो उसी को हम लाइन डिफेक्ट या रेखीय दोष कहते हैं। हमारे यहां पर सिलेबस में हमें सिर्फ बिंदु दोषों के बारे में ही पढ़ना है। तो बिंदु दोष यहां पर 3 प्रकार के हो सकते हैं, स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, इंप्यूरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी स्टोइचोमेट्रिक अपूर्णताएं, अशुद्धता की वजह से अपूर्णताएं, और अस्टोइचोमेट्रिक अपूर्णताएं। अगर हम यहां पर स्टोइचोमेट्रिक अपूर्णताएं की बात करें तो स्टोइचोमेट्रिक अपूर्णताओं में
हमारे पास में स्टोइचियोमेट्री में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब जो एटम की संख्या दोषों से पहले किसी क्रिस्टल में उपस्थित थी वही सेम अनुपात यानी वही समान अनुपात हमें यहां पर क्रिस्टल में देखने को मिलता है, जैसे हम इस वाले एग्जाम्पल में यहां पे समझ सकते हैं। इस तरह के जो दोष होते हैं उनको हम आंतरिक दोष या इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं। देखिए, कोई भी दोष जब स्थापित होता है तो उसमें या तो टेम्परेचर का प्रभाव हो सकता है या उसमें प्रेशर का प्रभाव हो सकता है या कुछ और कारणों की वजह से भी अनियमितताएं वहां पर मिल सकती हैं। तो ये जो स्टोइचियोमेट्रिक दोष है इसको हमने पढ़ा, ये दो तरीके का हुआ। एक हुआ रिक्तिका दोष, जिसमें आयन या जो भी एटम है वो अपनी जगह से कहीं चले जाएंगे, उसकी वजह से वहां पर वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इस तरह के दोषों को हम रिक्तिका दोष कहेंगे। यहां पर हमने दूसरा पढ़ा, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या अंतराकाशी दोष। तो अगर हम कहीं पे क्रिस्टल को लगाते हैं तो उस क्रिस्टल के बीच में कुछ जगह बचती है, उन जगहों को या उन स्थानों को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या अंतराकाशी दोष कहते हैं। इस तरह के प्रोसेस को हम डोपिंग भी कह सकते हैं, को हम कहेंगे डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब क्या है, जैसे आप लोग अपनी क्लास में एक नियमित क्रम में बैठे हुए हैं और बीच का जो स्थान है अगर वहां पर किसी बच्चे को बिठा दिया जाए तो वो आपके लिए क्या माना जाएगा कि वो एक अंतराकाशी स्थान है जहां पर एक दूसरे बच्चे को लाके बिठाया गया है। तो इस तरह के जो दोष बनेंगे उनको हम अंतराकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। तो हमने यहां पर दूसरे दोष पढ़े, अंतरकाशी दोष, और अंतरकाशी दोषों में जो अवयव कण होगा वो एटम के बीच की जो स्थान होगा वहां पे जाके बैठ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कभी अंतरकाशी दोष होते हैं तो उसमें स्टोइचियोमेट्री में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, जो घनत्व है वह भी बढ़ जाता है। इस प्रकार के जो दोष होते हैं जिसको हम अंतराकाशी या फिर वैकेंसी डिफेक्ट बोल सकते हैं, ये नॉन आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं को आयनिक क्रिस्टल के रूप में पढ़ें तो हम यहाँ पर इनको शॉटकी और फ्रैंकल इस तरीके से दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। शॉटकी में हमने पढ़ा कि शॉटकी दोष उस तरह के क्रिस्टलों में होते हैं जिनमें आयनों का साइज एक जैसा होगा, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या अधिक होगी, और यहाँ पर शॉटकी दोष तभी उत्पन्न होते हैं जब एक कैटायन एक एनायन के साथ अपनी साइट को छोड़ के कहीं चला जाएगा। यानी इस प्रकार के दोष हमेशा जोड़ों में या पेयर में ही होते हैं। अगर हम यहाँ पर एक फैक्चुअल वैल्यू की बात करें तो NaCl के अगर हम क्रिस्टल देख रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में NaCl के 10 की घात 22 यानी 10 to the power 22 आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिनमें 10 to the power 6 शॉटकी पेयर हैं। तो इस तरीके से अगर हम एक आयन के रेस्पेक्ट में शॉटकी दोष को निकालें तो वो 10 to the power 16 होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट उस तरह के क्रिस्टल में होंगे जहां पर आयनों का साइज अलग अलग होगा और उनकी समन्वय संख्या भी कम होती है, जैसे जिंक सल्फाइड हुआ, AgCl, AgBr, इस तरीके से। ध्यान रखिएगा कि जब भी फ्रैंकल दोष होते हैं तो फ्रैंकल दोष में कोई एक अवयव कण जो यूजुअली कौन होगा, कैटायन होगा, धनायन होगा, वह अपनी लैटिस साइट यानी अपनी जालक स्थिति को छोड़कर अंतराकाशी यानी इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बट दोनों क्रिस्टल में जो वैद्युत उदासीनता है यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी। एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि AgBr
वो कंपाउंड है जिसमें दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, शॉर्टकी भी और फ्रैंकल भी। इसको याद करने के लिए हम यहां पर एक तरीका यूज कर सकते हैं। देखिए, हमने 11वीं क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो कक्षा होते हैं उनमें उप कक्षाएं होती हैं और वो उप कक्षाएं S, P, D, F इस फॉर्म में लिखी हुई होती हैं। तो ये SPDF से हम यहां पर दोषों को याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, S का मतलब हुआ सिमिलर, या S का मतलब हुआ शॉर्टकी। ठीक है, ये याद रखने का तरीका हम आपको बता रहे हैं बहुत सिंपल वे में। तो ये एक ट्रिक है इनको डिफेक्ट को याद रखने की। हमें पता है 4 उपकक्षाएं होती हैं SPDF, तो S से हम याद कर सकते हैं सिमिलर, सिमिलर मतलब समान, ठीक है, और S को हम शॉर्ट की भी लिख सकते हैं, तो शॉर्ट की समान। P का मतलब हुआ पेयर, D का मतलब हुआ डेंसिटी और F का मतलब हुआ फॉल। तो ये एक तरीका हो गया मेरे पास में डिफेक्ट्स को याद करने का। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट है वो सिमिलर टाइप के आयन में होगा और वो हमेशा पेयर यानी युग्म के रूप में ही होता है, और उसमें डेंसिटी का फॉल मतलब क्या हुआ, पतन, तो डेंसिटी का पतन होता है यानी डेंसिटी उसमें कम हो जाती है। तो हम सिंपली SPDF से यहां पर शॉर्टकी और फ्रैंकल को याद रख सकते हैं। फ्रैंकल इसका जस्ट उल्टा होगा बेटा, फ्रैंकल में साइज सिमिलर नहीं होगा, पेयर में नहीं होगा और डेंसिटी फॉल नहीं होगी। ठीक, शॉर्टकी और फ्रैंकल के बाद में हमने यहां पर अगले डिफेक्ट के बारे में पढ़ा जिसको हम बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट या अशुद्धता दोष। इस तरीके के डिफेक्ट में हम किसी अधिक आवेश वाले आयन से कम आवेश वाले आयन को विस्थापित कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है यानी वैद्युत उदासीनता है वह तो बनी रहेगी, लेकिन जो हमारे पास में साइट है वो खाली हो जाती है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम वैकेंसी डिफेक्ट या रिक्ति का दोष भी कह सकते हैं। अब हम यहां पर तीसरे दोष के बारे में पढ़ते हैं जो है हमारे पास में नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो तीसरा हो गया हमारे पास नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोशियोमेट्री जैसा हमें नाम से भी समझ में आ रहा है, ये वो दोष होंगे जिनमें GIC एकेश्वर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी बोलिए बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग। बोलिए बोलिए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट नहीं आया मेरी समझ में। इम्प्योरिटी डिफेक्ट आपकी समझ में नहीं आया? देखिए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में दोबारा क्या बता है? दो। जी बता रहे, बैठ जाइए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या है कि हम किसी एक पॉजिटिव आयन को दूसरे पॉजिटिव आयन से रिप्लेस करेंगे। यानी अगर हम आयनिक क्रिस्टल में नेगेटिव पॉजिटिव को देखते हैं तो पॉजिटिव आयन जो हायर चार्ज वाले हैं, अब आप एक चीज समझिए, अगर मैं यहां पे बात करूं कि मेरे पास Na के ऊपर प्लस चार्ज, तो यहां पर कुल धनायन कितना हुआ, कुल धनावेश 3, ठीक है, कुल धनावेश कितना हुआ यहां पर 3 पॉजिटिव चार्ज मुझे मिले इन 3 सोडियम की वजह से। तो अगर हम यहां पर 3 सोडियम लगा रहे हैं, इसका मतलब कि मुझे यहां पर 3 Na+ की साइट चाहिए, तो ये 3 जगह पे लगे होंगे। अब मैंने क्या किया, एक Fe3+ को लगा दिया। तो अगर हम एक Fe3+ को लगा रहे हैं तो यहां पर भी जो कुल धनावेश है वो 3 ही है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा,
जब मैं इस एक Fe3+ को लगाऊंगा तो ये एक वही काम कर रहा है जो यहां पर ये 3 लोग मिलके कर रहे थे। बात समझ में आई? ये एक ही आयन इन तीनों के बराबर होगा आवेश के रूप में, और जब हम इस एक आयन को लगाएंगे तो इसका मतलब ये जो 2 Na+ हैं ये खाली रहेंगे, और ये खाली रहेंगे तो यहां पर ये रिक्तियां या वैकेंसी को क्रिएट करेंगे। इसी को हम रिक्तिका दोष या इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में हम किसी हायर आयन वाले से लोअर आयन वालों को रिप्लेस कर देंगे, और क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा है इसलिए वो एक ही इन 3 की का काम कर सकता है, लेकिन वो बैठेगा तो एक ही जगह पे ना। हाँ जी, अब बात कर सकते हैं जय जयकेश्वर। अगर समझ में आ गया तो अपने हाथ उठा दीजिए, हमें समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया है। वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर तीसरे दोष की तरफ चलते हैं, जो है हमारे पास में नॉन स्टोशियोमेट्रिक तो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है कि यहां पर जो स्टोशियोमेट्री है उसमें परिवर्तन होगा। अब इस परिवर्तन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं यहां पर किसी मेटल को बढ़ा दूं या मैं किसी मेटल को कम कर दूं। तो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, जिसको हम धातु आधिक्य दोष कह सकते हैं, और दूसरा है मेरे पास में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जिसको हम धातु न्यूनता दोष कहेंगे। यहां पर धातु से मतलब पॉजिटिव आयन से होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि धातुएं कैसी होती हैं, विद्युत धनात्मक होती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। तो हमें यहां पर, अब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि मेटल से मेरा मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव वालों से, तो मुझे पॉजिटिव को बढ़ाना है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव कैसे बढ़ सकते हैं बेटा? इनको बढ़ाने का 2 तरीके हो सकते हैं, समझिए क्या। नंबर 1, मैं एडिशन कर दूं मेटल का, यानी हम किसी पॉजिटिव वाले आयन को उठाकर उस क्रिस्टल के बीच में बिठा दें तो पॉजिटिव के नंबर बढ़ जाएंगे, इसलिए वहां पर हम कह सकते हैं कि मेटल एक्सिस में हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि मैं यहां से एनायन को हटा दूं, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम किसी एक नेगेटिव चार्ज को हटा देंगे तो इसका मतलब वहां पर जो पॉजिटिव वाले हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं एक डायग्राम के द्वारा। ये नोट डाउन किया आपने? तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट यानी जो ए वाला पार्ट है, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एडिशन ऑफ मेटल कर सकते हैं या हम रिमूवल ऑफ एनायन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास यहां पर ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो हमारे पास प्लस कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अच्छा, तो माइनस को भी थोड़ा सा अलग कर लेते हैं हम। अब देखिए हमारे पास यहां पर अभी 6 माइनस के हैं
और 6 प्लस के हैं। ये क्रिस्टल मैं यहां पे डिजाइन कर रहा हूं। अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं बेटा। एक तरीका ये है कि मैं इसमें यहां पर एक प्लस को ऐड कर दूं पहले वाले तरीके में। तो अब जब मैंने प्लस को ऐड किया तो माइनस वाले तो 6 ही रहे, लेकिन प्लस वाले कितने हो गए? 7 हो गए। तो यहां पर इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि मैंने मेटल को एक्सिस में कर दिया, यानी धातु आधिक्य में स्थापित हो गई। दूसरा तरीका यह है कि मैं यहां से किसी एक माइनस को हटा दूं। तो अगर एक माइनस यहां से हटेगा तो अब माइनस वाले कितने रह जाएंगे? 5, और प्लस वाले कितने हैं हमारे पास में? 6। तो इस वाले केस में भी यहां पर मेटल आधिक्य में हो सकता है। तो दो तरीके हैं मेटल को अधिकता में करने के। तो आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट के साथ में। ठीक है। जो ठोस होते हैं उनके भौतिक गुण जैसे चुंबकीय व्यवहार तथा उनके कंडक्टिविटी पार्ट यानी चालकता वाले गुणों को पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।